दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, एक और बड़ी अपडेट चिकित्सा विभाग के द्वारा इस वक्त की बड़ी अपडेट जो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, ये जो अपडेट रहेगी एनएचएम के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जीएनएम और एनएम को लेकर रहेगी। तो साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में आपको अपडेट देंगे कि पदस्थापन आपका किस प्रकार होगा। उसी के साथ जीएनएम नियुक्ति को लेकर अपडेट देंगे। उसी के साथ साथियों, एनएम जो संविदा भर्ती है उसका वेरिफिकेशन है वो शुरू हो चुका है 17 तारीख से, और 16 फरवरी तक उनका वेरिफिकेशन होना है। तो सबकी टाइम शेड्यूल है वो दे रखी है, लिस्ट अपनी चेक कर सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर है, चैनल बना रखा है नर्सिंग एम नाम से, उस पर है वो लिस्ट अपलोड कर दी है। तो तारीख वाइज अपना शेड्यूल देख लें, टाइम देख लें। 2 शिफ्ट में आपका डीबी होने वाला है, सुबह 10 बजे और दोपहर को 2 बजे, और सबका अलग अलग शेड्यूल दे रखा है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमने एक वीडियो डाल रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट भर्ती जो अभ्यर्थी होल्ड पर थे 590 की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। जो वीडियो आपको हमारा एंड स्क्रीन है वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। नर्सिंग ऑफिसर जो अभ्यर्थी होल्ड पर थे तो 590 की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। उसी के साथ फार्मासिस्ट का रीवेरिफिकेशन की लिस्ट अभी 3 ही आई है। उसके बाद अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। उनका वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सत्यापन होना है। जैसे ही फार्मासिस्ट की भी कोई अपडेट आएगी तो हम चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए। सॉरी। तो साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परिवेदना है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर किसी अभ्यर्थी को परिवेदना देनी है तो अप्लाई कर सकते हैं। परिवेदना का नोटिफिकेशन विभाग ने जारी किया था। और साथियों, परिवेदना अगर किसी ने पहले से लगा रखी है तो उसकी परिवेदनाएं स्वीकार नहीं की जाएगी, और जो पहले लगाई रखी है वही स्वीकार की जाएगी। तो साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पदस्थापन राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से होना है, जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आपको अपना जैसे ही पदस्थापन का आदेश जारी होगा और आपको इसमें चॉइस ऑफ फिलिंग है वो भराए जाएंगे। जिले वाइज आपको ऑप्शन दिए जाएंगे चॉइस ऑफ फिलिंग के, तो वो आपको भरना होगा। पूरा प्रोसेस हम आपको बताते हैं। जैसे नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति हुई थी वैसे ही आपकी नियुक्ति पदस्थापन की होने वाली है। और इसमें जिन्होंने CCH कोर्स कर रखा है तो साथियों उनको सीधे ही नियुक्ति मिलेगी। जिनका CCH कोर्स कर नहीं रखा है उनको 6 महीने का कोर्स है वो करवाया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पास करने के बाद आप अगर उसमें पास होते हैं तो आपको फिर CHO के पद पर नियुक्त किया जाएगा। और जिन्होंने CCH कोर्स कर रखा है उनको सीधे ही नियुक्ति मिलेगी। और साथियों, सबसे अंडर पर आपकी नियुक्ति होगी और सैलरी भी आपको इसमें है अच्छी मिलने वाली है। और इंसेंटिव मिलेगा जो सरकार गवर्नमेंट सरकार के द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा NHM के द्वारा जो अभियान चले जाते हैं वो अभियान उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। और सैलरी भी आपकी इसमें 25,000 मंथ रहने वाली है। और इंसेंटिव आपका रहने वाला है जो कैंप लगाते हैं उसकी सैलरी आपका इंसेंटिव अलग से मिलेगा। तो साथियों, राज हेल्थ पोर्टल से आपकी नियुक्ति होने वाली है। तो आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, राजस्थान.gov इन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये राज हेल्थ पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो फिर न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल जैसे ही करोगे तो प्रोसेस फॉर न्यू अपॉइंटमेंट, तो इसमें साथियों 2 ऑप्शन दे रखे हैं, मेडिकल एंड हेल्थ और NHM। तो साथियों, ये मेडिकल एंड हेल्थ है, ये एनएम परमानेंट भर्ती, नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट भर्ती और फार्मासिस्ट परमानेंट भर्ती, ये परमानेंट अभ्यर्थियों के लिए। और ये संविदा जो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर GNM और CHO की भर्ती है उसके लिए। तो इस पे आपको साथियों जैसे ही अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही आपका पदस्थापन
शुरू हो जाएगा, तो इस पर भी रेड कलर का ऑप्शन है वो आ जाएगा। फिर आपको इस ऑप्शन में जैसे आप सेलेक्ट करोगे, तो अभी जैसे परमानेंट भर्ती में एनएम और नर्सिंग ऑफिसर का आ रहा है, उसी प्रकार इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर सिलेक्ट पर करते हैं। तो साथियों अभी तक कोई भी डाटा अपडेट नहीं है, ना इसमें सीएचओ का है, ना जीएनएम का है, और ना ही किसी और का है। फिर आपको साथियों जैसे ही एक्टिवेट होगा तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके जो परमानेंट नंबर आपने जो फॉर्म में भरे थे वो नंबर आपको इसमें डालने पड़ेंगे। फिर ये कैप्चर नंबर जो आपके मोबाइल के अनुसार कैप्चर नंबर होगा वो इसमें डालना पड़ेगा। फिर आपको सेंड ओटीपी करने होगा। सेंड ओटीपी जैसे ही आप करोगे तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और पूरा जो फॉर्मेट है फिलिंग ऑफ चॉइस का वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं साथियों, जैसे इसमें 8 ऑप्शन आपको भरने पड़ेंगे। पर्सनल डिटेल है, क्वालिफिकेशन है, सर्विस डिटेल है, डीपीसी एसीपी डिटेल है, फैमिली डिटेल्स, पे डिटेल्स, नॉमिनेशन डिटेल, डिक्लेरेशन। इस प्रकार आपको ये ऑप्शन है भरने पड़ेंगे। तो चलो चलते हैं पूरा एक बार ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग के लिए पूरा अपलोड करते हैं डाटा, देखते हैं क्या पूरा नोटिफिकेशन है। तो चलो चलते हैं। और जीएनएम के अभ्यर्थियों के लिए, तो जीएनएम अभ्यर्थियों के लिए अभी नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि साथियों नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति है वो हो रही है। नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति के बाद जो पोस्टें खाली रहेगी नर्सिंग ऑफिसर की, वहाँ जीएनएम की नियुक्ति होगी। तो जीएनएम की नियुक्ति पीएचसी पे होगी, सीएचसी पे होगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो जिला स्तर पर हॉस्पिटल है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, वहाँ पर होगी। तो अभी क्या नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हो रही है। नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती जैसे ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि 10 फरवरी तक है वो नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति है वो करनी है। जैसे ही वो नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि साथियों इसमें कहीं ऐसा ना हो कि पहले ऑलरेडी स्टाफ है और फिर आपकी नियुक्ति वहाँ हो जाए, इसलिए अभी नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति है वो करवाई जा रही है, फिर जीएनएम की नियुक्ति है वो करवाई जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है साथियों। और साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा जैसा हमने बताया ऐसा ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। फिर स्टेप 2 है उसमें आपको सिलेक्ट है वो करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करोगे तो फिर आपके सामने ऐसे 7 ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे साथियों इसमें आपको अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर डालना है, इसमें पोस्टिंग सीएचओ, तो इसमें सीएचओ की पोस्टिंग, एप्लीकेशन नंबर, वेलकम, इसमें एनएचएम का नाम आ जाएगा। इसमें आपको पर्सनली डिटेल है वो डालनी है। जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ एक अभी पेंडिंग है, तो जैसे ही वहाँ एक्टिव का ऑप्शन है आपका दिखाई देगा। वो अपडेट होने के बाद फिर फुल परफॉर्मेंस आपका सेकंड स्टेप रहेगा। ये डालने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंट पोस्टिंग ऑर्डर है, तो ये साथियों आपका एक्टिवेट बाद में होगा। जब आपकी पोस्टिंग ऑर्डर है वो जारी होंगे तब आपको इसमें अपने ये लिंक है वो एक्टिवेट होगा। फिर सबमिट डिक्लेरेशन 4 नंबर आपको फिर सबमिट, तो जैसे ही पदस्थापन की हो जाएगी तो पहले आपको इन 2 चरणों से गुजरना पड़ेगा। जैसे ही आपकी फाइनल पोस्टिंग ऑर्डर हो जाएंगे तो फिर आपको 3 नंबर और 4 नंबर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर साथियों 5 नंबर प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको सीएमएचओ और पीएमओ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने पड़ेंगे। फिर 6 नंबर है वहाँ से सीएमएचओ ऑफिस पीएमओ से आपको ज्वाइनिंग है वो बना के देंगे, वो आपको ब्लॉक सीएमएचओ में देना है। वहाँ से वो आपका पोस्टिंग है वो सीएचओ को सब सेंटर में पोस्टिंग है वो मिलने वाला है, क्योंकि सीएचओ सब सेंटर के इंचार्ज होते हैं और उसके अंडर में एनएम और आशा वर्कर है वो काम करते हैं। और यही प्रोसेस जीएनएम का रहेगा। और ज्वाइनिंग कंफर्मेशन ऑफ डीडीओ, फिर आपको 7 स्टेप है अपना ज्वाइनिंग कंफर्म है वो डीडीओ से करवाना पड़ेगा। फाइनल स्टेट साथियों डीडीओ से आपका ज्वाइनिंग है वो कंफर्म करवाना पड़ेगा। इस प्रकार फॉर्मेट है वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन है भरने हैं साथियों। जैसे ही
जैसे आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, सेकंड स्टेप है पेंडिंग दिखाई देगा। जैसे ही सेकंड स्टेप आपने कंप्लीट किया, ये कंप्लीट दिखाएगा, फिर थर्ड स्टेज है वो पेंडिंग दिखाएगा, इस प्रकार। और ऑप्शन में साथियों ऐसे आपके ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे अनूपगढ़ है, बालोतरा है, बांसवाड़ा है, बराण है, बाड़मेर है, इस प्रकार आपके ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। और तो ऑप्शन आपको जैसे जयपुर का भरना है तो जयपुर के सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे कि यहाँ सब सेंटर है, यहाँ पे आपको अपनी पोस्टिंग है। तो ये साथियों जैसे कंप्लीट देखो, व्यू परफॉर्मेंस, फिर ये पेंडिंग रहेगा, फिर आपको चौथे नंबर पर जाना है, अपना सेल्फ एवॉर्ड डिक्लेरेशन देना है। जैसे ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो 6 ये स्टेप होगी। तो 4 स्टेप रिपोर्ट फॉर ऑफिस विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आल्सो मेंशन। तो इसमें आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं, फिर विभाग में आपको देना है। तो ये जानकारी थी साथियों सभी एनएचएम के द्वारा जो भर्तियां होने वाली है उसको लेकर जानकारी थी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।